हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बताएंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि फिक्स कैपिटल मेथड की सिचुएशन में केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को ही रिकॉर्ड करते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज को हम लोग एडिशनल कैपिटल को रिकॉर्ड करके और बाकी सारी एक्टिविटीज हमारी करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जाती है। बट जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हमको करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता और सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट कर दिया जाता है। और एक बात और याद रखना होगा, क्वेश्चन में अगर डिफाइन नहीं है कि फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम्स इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई एज्यूमिंग दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज फॉलोड। कंडीशन नंबर फर्स्ट में बोला है और सेकंड कंडीशन बोला है फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलोड। एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख एंड 1 लाख। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं वो दिया हुआ है 25,000 रुपीज एक्स के लिए और 20,000 वाई के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट बताई गई है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली कैलकुलेटेड दिया हुआ है 750 रुपीज एंड 600। पार्टनर्स ने लोन दिया था एक्स ने जिसपे उनको इंटरेस्ट मिलेगा 3,000 रुपीज। पार्टनर सैलरी जो बताई गई है एक्स के लिए 12,000 और वाई के लिए 9,600। पार्टनर्स का कमीशन में बात कर रहे हैं तो वाई को कमीशन मिल रहा है 4,000 का। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलेगा इस ईयर में एक्स को मिलेगा 30,000 और वाई को मिलेंगे 15,000। और करंट ईयर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है एक्स की कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस है और वाई की कंडीशन में आपको डेबिट बैलेंस बताया गया है। तो हम कंडीशन नंबर फर्स्ट में बात करने जा रहे हैं। जब आपको बोला है कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो हमने जो सबसे पहले लिख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारे कॉलम बनते हैं पर्टिकुलर, एक कॉमन होता है और अमाउंट के जितने भी पार्टनर्स हैं हर पार्टनर के नाम से अमाउंट के कॉलम है। क्योंकि यहाँ दो पार्टनर हैं तो हमने लिखा पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, जिसमें एक्स में एक्स का हिसाब होगा और वाई में वाई का हिसाब होगा। ये डेबिट में, ऐसे ही क्रेडिट में हम लोग पर्टिकुलर्स एक्स और वाई लिखेंगे। क्वेश्चन में क्योंकि हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो क्रेडिट में जो भी पार्टनर्स के फंड को रेस करता है वो क्रेडिट में, और जो निगेटिव आइटम होते हैं उसके फंड के लिए वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है जिससे उनका फंड रेज होगा। हमने दोनों का जो भी था वो रिकॉर्ड किया। सैलरी दी गई थी पार्टनर्स को मिलेगी, पार्टनर का फंड रेज करेगा जिसमें एक्स के 12,000 और वाई के 9,600 है। कमीशन की बात की गई है तो कमीशन वाई को केवल मिल रहा है 4,000 से। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दिया हुआ है जो आपके एक्स का 30,000 था और वाई के 15,000 था। निगेटिव बैलेंस जो है क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉ भी किया है तो तब ऐसा उनके फंड से कम कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं ड्राइंग्स पर्सनल यूजेस के लिए किया गया है 25,000 एंड 20,000। उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो जो उसके अकाउंट से कट हो जाएगा 750 एंड 600। और ये सारी चीजें करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का कम है। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस सीडी डेबिट में लिखी जाती है, अगर डेबिट का ज्यादा होता है तो बैलेंस सीडी क्रेडिट में लिखी जाती है। पॉजिटिव बैलेंस की सिचुएशन में हमेशा बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में ही बैलेंस सीडी आनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, अब हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिस कंडीशन में हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है तो हमने रिकॉर्ड सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई, पार्टिकुलर्स एक्स और वाई। इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट फिगर नहीं रिकॉर्ड की जाती, केवल और केवल आपने सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है 2 बाय बैलेंस बीडी जो आपका ओपनिंग बैलेंस था
2 लाख और 1 लाख का, और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सारी एडजस्टमेंट एक्टिविटीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉलम भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है और लिखा जाता है पर्टिकुलर्स जो, और उसके बाद जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के नाम से अमाउंट का कॉलम। तो मैंने बनाया पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में की सिचुएशन में एक्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था 5000 और वाई का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था 2000, जिसको हमने टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया है। जब हम फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो हर वो एक्टिविटीज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग की सिचुएशंस में आई है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये फंड रेज करेगा 10,000 और 5,000 से। सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को 12,000 और 9,600। कमीशन की बात कही है जो आपको केवल वाई को मिल रही है। प्रॉफिट मिल रहा था 30,000 एंड 15,000। ये सारे आइटम पार्टनर्स के फंड को रेस करते हैं। और जो भी नेगेटिव आइटम है, जैसे उसमें ड्राइंग्स दिया हुआ था, पार्टनर ने जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला उससे हमारा फंड नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो 25,000 एंड 20,000 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स पे जो चार्ज हो रहा है वो 750 और वाई की सिचुएशन में 600। और हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमको बैलेंस सीडी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी होगी। अगर बैलेंस डेबिट का ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में बैलेंस सीडी हमारी जो आती है वो आपकी बाई साइड में रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस सीडी आपकी डेबिट में आएगी। तो एक्स की कंडीशन में आपकी जो आ रही है 31,250 एंड वाई की कंडीशन में 11,000 की बैलेंस सीडी हमारी आ रही है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन को और ऐड करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। दिए हुए हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 1.5 लाख, 1.2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी को जो दिया गया है, एक्स का क्रेडिट बैलेंस है, वाई का क्रेडिट बैलेंस है और जेड की सिचुएशन में हमारे को 2000 का डेबिट बैलेंस बताया गया है। क्वेश्चन में मेंशन है एक्स एडवांस रुपीज 20,000 ऑन 1 जुलाई 18 को उन्होंने कुछ पैसा एडवांस दे दिया है। पार्टनरशिप डीड ने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सिचुएशन में 6% की रेट बताई गई है। ईच पार्टनर ड्रू रुपीज 10,000 ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई को पैसा निकाला हुआ है, इसका मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट जो भी होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माना जाएगा। सी की कंडीशन जो पार्टनरशिप डीड में जो लिखी गई है वो लिखा है कि 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और फोर्थ कंडीशन लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। अगर आपका प्रॉफिट 60,000 हो रहा है तो उस लिमिट पे आप 3:2:1 करेंगे, और उससे ज्यादा और भी प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में ये तो किया ही जाएगा, आपको उसके ऊपर के नेक्स्ट 60,000 के प्रॉफिट पे जो 60 से ऊपर का प्रॉफिट होगा उस पे इक्वली एलोकेट किया जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स हमारे को 1,15,400 के प्रॉफिट दिए हुए हैं और हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। क्योंकि करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बनाना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और हम बना रहे हैं कब, 31 दिसंबर 18 को। तो मैंने लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,15,400, जिसपे इंटरेस्ट ऑन लोन जो पीएल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाना चाहिए था नहीं किया गया है, मिस हो गया है, जिसको अब आप यहाँ पे पहले ही सबसे पहले एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे, फिर आपका पीएल एप्रोप्रिएशन बनना स्टार्ट होगा। तो हमने अंदर ही लिखा 1,15,400, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको उसका 6% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे।
क्योंकि आपको कितना दिया हुआ था, कितनी अमाउंट आपको बताई गई थी, 20,000 की अमाउंट बताई गई थी 1 जुलाई को। तो 6 मंथ का हो, पूरे ईयर का होगा 1200 और 6 मंथ का आता है 600, जिसे सब्सट्रैक्ट करके हमने बाहर किया है। क्योंकि ये पीएल अकाउंट का आइटम है, वहां पे नहीं रिकॉर्ड किया गया, इससे सबसे पहले इसको हमने एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे को बताई गई है 5% की रेट से, और हमारी कैपिटल थी 1.5 लाख एक्स की, वाई की थी 1.2 लाख और जेड की जो हमारी थी वो थी 1 लाख। तो जिसपे हमारे को 5% के रेट से एक्स का आएगा 7500, वाई के आएंगे 6000 और जेड की सिचुएशन में हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 5000। क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने टू रिजर्व अकाउंट लिख दिया। और इसके बाद जो भी हमारे को प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये फिगर आएगी कैसे, सबसे पहले ये हमको देखना होगा, जिसको मैं आपको वर्किंग से दिखा रहा हूं। वर्किंग मैंने ये की हुई है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे पॉइंट पढ़िएगा, एक्स की सिचुएशन में, क्योंकि पहले 60,000 के प्रॉफिट को हम लोग 3:2:1 के रेशियो में लोकेट कर रहे हैं, और हमारे को क्या आ रहा है, इधर के प्रॉफिट में से जब इधर का हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे को 60,000 से ज्यादा का प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, पहले 60,000 का प्रॉफिट 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया, और रेस्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा 17,200 बच रहा है उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। तो लिखा हुआ है मैंने +1/3 ऑफ 17,200, क्योंकि टोटल हमारा प्रॉफिट आ रहा है 77,200 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें पहला 60,000 3:2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो एक्स को मिलेगा 3/6 पार्ट, मतलब 30,000 मिल गया। और रेस्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा 17,200 का है, जिसमें हमारे को 1/3 पार्ट मिलेगा एक्स को 5,734, और एक्स का टोटल प्रॉफिट हो गया 35,734। वाई की सिचुएशन में बात करते हैं, तो पहले 60,000 में 2/6 पार्ट मिलेगा, वो होगा 20,000 का, और रेस्ट प्रॉफिट जो हमारे 17,200 आ रहे थे उसमें 1/3 पार्ट पाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं 5,733 मान रहे हैं, तो टोटल 25,733। ऐसे ही जेड की सिचुएशन में पहला 60,000 का प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो 1/6 पार्ट जेड के शेयर में आएगा 10,000, और रेस्ट पार्ट में से 1/3 पार्ट पाएंगे, तो वो होगा आपका 5,733, और टोटल हो जाएगा 15,733। क्योंकि फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं की जाएगी। हम केवल और केवल बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम आप सभी को पता है पर्टिकुलर्स, और जितने भी पार्टनर्स हैं सबके नाम पे एक अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है बोथ साइड में। तो हमने बनाया पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। क्योंकि आपको करंट अकाउंट भी बनाना है, तो हमने बाई बैलेंस बीडी जो आपका ओपनिंग बैलेंस था रिकॉर्ड कर लिया, 1.5 लाख, 1.2 लाख एंड 1 लाख। यही हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट एक्टिविटीज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बनाया जाता है तो सारी एडजस्टमेंट एक्टिविटीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की यहीं रिकॉर्ड की जाती है। कॉलम आपको पता है सेम पार्टनर्स कैपिटल की तरह बनता है, तो हमने लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। यहाँ पे करंट अकाउंट का एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस बताया गया था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया बाई बैलेंस बीडी, जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है एक्स में 8,000 से एंड वाई में 3,000 से, और जेड की कंडीशन में 2,000 से दी गई है, तो उसको रिकॉर्ड किया डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस था तो 2,000 से हमने रिकॉर्ड किया है। इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही थी, जो पार्टनर्स के फंड को रेज करता है, और जो भी आइटम फंड रेज करेगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने 7,500 एक्स के लिए, 6,000 वाई के लिए और 5,000 जेड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट जो आपके शेयर आ रहे थे, एक्स का आ रहा था 35,734, वाई का आ रहा था 25,733 और जेड के आ रहे थे 15,733।
डेबिट पोर्शन में जो वही आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे फंड को निगेटिव करता है। तो हमने देखा ड्रॉइंग्स की गई है पूरे ईयर में 10,000 रुपीज ईच पार्टनर्स के थ्रू। तो 10,000, 10,000, 10,000 तीनों में रिकॉर्ड किया और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स ने 1 जुलाई को फंड में से पैसा विड्रॉ किया है और 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो 10,000 का 6% होगा 600, और क्योंकि 1 जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ के पीरियड की बात कही गई है तो इंटरेस्ट होगा वहां पे 300 रुपीज ईच पार्टनर का। तो एक्स में आया 300, वाई में आया 300 और जेड में क्या आया 300। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किधर का टोटल ज्यादा है। तो डेबिट आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस शीट हमारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। जो एक्स की आएगी 40,934, वाई की आएगी 24,433 और जेड की जो आएगी 8,433। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट, क्योंकि टोटल ऑफ प्रॉफिट जो आया था 77,200 का आया था, जिसमें पहला 60,000 का प्रॉफिट 3:2:1 में बढ़ जाएगा और रेस्ट जो प्रॉफिट है 17,200 के बचेंगे, जिसको हम लोग इक्वली बांटेंगे और उसमें एक्स वाई जेड का जो भी शेयर है वो मैं आपको पहले भी कैलकुलेट करके बता चुका हूं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।